एरर ऑफ कमीशन का क्या मतलब है कि अगर हमने गलती करी है कहां पर, पोस्टिंग में, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का डेबिट कर दिया, या फिगर गलत कर दी, 250 डालने थे 520 डाल दिए, समझ गए, ठीक है, या फिर राम के अकाउंट में जाना था श्याम के अकाउंट में चला गया। तो तीन चीजें बताई, या तो हमने गलती किस में करी, पोस्टिंग में, मतलब अमाउंट गलत कर दिया, अकाउंट गलत कर दिया, ठीक है, या साइट गलत कर दी, अमाउंट, अकाउंट या फिर साइट, तो उसे क्या गलते हैं, क्या कहते हैं हम, कमीशन। समझ में आ गया, क्लियर है बिल्कुल, अमाउंट, अकाउंट और साइट, क्लियर तीनों चीजें मेन। अब आफ्टर ट्रायल बैलेंस ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की, उसके बाद वाउचर, उसके बाद लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, वाउचर भी पहले बना लेते हैं फिर उसके बाद जर्नल, वो कोई मैटर नहीं है, मेन तो है लेजर पोस्टिंग, लेजर हमेशा जर्नल के बाद ही होगी, ठीक है। अब जब हमने जर्नल एंट्री पास कर दी उसके बाद लेजर पोस्टिंग कर दी, ठीक है, तो लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, अब उसका ट्रायल टैली नहीं हो रहा अकाउंटेंट का, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये टैली आने से पहले का है, टैली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये गलतियां नहीं होती हैं, पर एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकली ये वाली गलती इसलिए नहीं होती क्योंकि अब एक सॉफ्टवेयर बन गया जिसको बोलते हैं हम टैली का, तो उसमें हम एंट्री डालते हैं, टैली अपने आप उसको टैली करके दे देता है, राइट। जब टैली नहीं आया था तब ये सिस्टम था, तो पर एग्जाम मतलब अभी ये कोर्स से चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही हमारे को, पर हाँ कई कंपनियां, कई छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टैली नहीं इस्तेमाल करते तो वो मैन्युअली करते हैं, तो इसलिए इसको चेंज नहीं करा गया। खैर अब ध्यान दो सुनना, अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस टैली करा, सारी डेबिट सारी क्रेडिट, अब वो कहीं ना कहीं उससे गलती हो गई तो उसका ट्रायल टैली नहीं हो रहा, या तो डेबिट ज्यादा हो गया या क्रेडिट ज्यादा हो गया, वो परेशान हो रहा है, उसने सीनियर अकाउंटेंट से कहा सर जी ट्रायल नंबर टैली नहीं हो रहा, कहीं गलती है मुझे मिल नहीं रही, ठीक है, तो सीनियर अकाउंटेंट ने कहा भाई मेरे दिमाग मत खा, बहुत सर में दर्द हो रहा है, तो एक काम कर दोबारा सारी एंट्रियां चेक कर शुरू से, वो उसने सारी दोबारा चेक करी, तो होता क्या है ना, एक बार 2 into 2 आप 2 लिखोगे तो कई बार वो 4 आता ही नहीं है दिमाग में, जब दोबारा लिखोगे तो दिमाग में आ जाता है, तो उससे गलती नहीं पकड़ में आ रही, तो वो कहता है सर आप ही पकड़ोगे, क्योंकि दूसरा आदमी जब गलती चेक करता है तो शायद पकड़ लेता है, तो उसने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं, तो एक काम कर, ट्रायल में जितना डिफरेंस आ रहा है ना उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल और मेरी जान छोड़, जब मेरे पास टाइम होगा मैं देख लूंगा, तो उसने ट्रायल के डिफरेंस को कहां डाल दिया, सस्पेंस में, समझ आ गया, और ट्रायल टैली कर दिया और आगे का काम शुरू कर दिया, राइट। अब आपके सामने बात आई कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, गलती आई है, तो उसको अब आपको ठीक करना है, समझ में आ गई। तो देखो मैं कैसे बताता हूँ, फर्स्ट ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, सेल्स बुक, ठीक है, हैज बीन, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, टोटल 100 रुपीज शॉर्ट, राइट। चलिए अब ध्यान से सुनो जरा, सेल्स बुक है, सब्सिडरी बुक होती है ये, कौन सी बुक होती है, 4 बुक बताई थी, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न, ये सारी कौन सी होती हैं, सब्सिडरी, इनमें क्रेडिट एंट्रीज आती हैं, क्योंकि कैश एंट्री कहां जाएगी, कैश बुक में, क्लियर है बात। 4 बताइए, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक और परचेज, अब बनाते कैसे, पहले जरा बैकग्राउंड समझो थोड़ी सी ना, ये हमने जैसे सेल्स बुक बनाई,
ठीक है। सेल्स बुक हमेशा कब क्लोज करते हैं, जरा बताओगे? क्या करते हो यार, बताया था लास्ट, मंथ एंड में, उससे पहले कभी नहीं हो सकती बंद। सेल्स बुक हमेशा मिनिमम पीरियड होता है मंथ एंड में। हाँ, टाइम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा है तो क्वार्टर एंड कर लो, बट एडवाइजेबल हमेशा उससे पहले नहीं होती कभी भी बंद, कि आप सोचो कि मैं रोज ही बंद कर दूं, ठीक है। तो मंथ एंड के बाद ही हम उसको क्लोज करते हैं। तो क्या करते हैं, डेली सेल करते हैं, ठीक है। राम को बेचा माल, राम अकाउंट डेबिट 100 रुपए, श्याम को बेचा, ठीक है। जिस जिस पार्टी को बेचा उसका अमाउंट यहाँ लिखते चले जाते हैं। एक्स को बेचा, ठीक है, टोहन को बेचा, रोहन को बेचा, जिसको भी बेचा मैंने यहाँ पर लिखते चले जाते हैं और ये टोटल कर देते हैं, राइट। अब क्या करते हैं, राम को इतने रुपए का माल बेचा, ठीक है, तो राम के अकाउंट में चला गया, यानी राम डेबिट टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट में कहा जाएगा, हाँ जी, बाई राम। ये सिस्टम होता है मेरा, सिस्टम समझ में आ गया। ये बुक है और ये अकाउंट है, ये ध्यान रखना। बुक और अकाउंट में फर्क समझ में आ गया। सेल्स बुक में अगर एंट्री है तो वहां से लेजर में पार्टी के अकाउंट में भी जाएगी और सेल्स अकाउंट में भी जाएगी, ये बात क्लियर है। परचेज बुक में एंट्री है तो वहां से परचेज अकाउंट में जाएगी और पार्टी के अकाउंट में जाएगी, है ना, क्लियर है बिल्कुल। परचेज रिटर्न में एंट्री है बुक में तो परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगी और पार्टी में, सेम बात समझ में आ गई। चलो, अब क्या है कि ये जो टोटल करा, ध्यान से सुना, ये जो टोटल करा ये आ रहा है मान लो 4100 रुपए, ठीक है। अब उसने करा कैलकुलेटर पे या मैनुअली, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, होना तो 4100 चाहिए था, उसने लिख दिया 4000, उसने लिख दिया 4000, समझ गए बात। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के अकाउंट में तो सही गया होगा अलग अलग, ठीक है। तो जब सेल्स हमने ट्रायल बैलेंस में डाली होगी, सेल्स बुक का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्रेडिट कम हो गया होगा, हमारा क्रेडिट कम हो गया होगा। तो जब उसने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, ठीक है, तो सेल्स लिखी होगी कितनी, ये डेबिट और ये क्रेडिट, सॉरी ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो यहां पर उसने 4000 रुपए लिख दिए। अब ट्रायल टैली नहीं हो रहा क्योंकि यह होना तो 4100 चाहिए था एक्चुअली में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टी के अकाउंट में तो डेबिट तो सारे 4100 हुआ होगा, डेबिट तो पार्टी करके सब टोटल हमारा कितना हुआ होगा 4100, डेबिट 4100 है भाई, ये राम श्याम सोन सब डेबिट 4100 आया होगा, और क्रेडिट हमारा कितना गया 4000, तो यानी क्रेडिट कम हो गया, ये तो कह रहा है क्रेडिट कम हो गया। तो ट्रायल टैली करना है तो उसने क्या करा होगा, 100 रुपए सस्पेंस में क्रेडिट कर दिए होंगे और ट्रायल को टैली कर दिया, समझ आ गई बात, बोलो। अब इस प्रोसेस को अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहो तो सेल्स बुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट 100 रुपए कम है, क्रेडिट 100 रुपए कम है, फिर भी ट्रायल टैली हो गया, क्यों क्यों, क्योंकि सस्पेंस क्रेडिट हो गया होगा, क्योंकि सस्पेंस भाई जो कम है उसकी जगह सस्पेंस डाला होगा, है ना, सिंपल लाइन। तो अब क्या करोगे, सही एंट्री बताओ, ठीक है, दोबारा बोलो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस को डेबिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि गलती से क्रेडिट हो गया था, ठीक है। तो ठीक करने के लिए उसको क्या करोगे, तो सस्पेंस खत्म हो गया, ठीक है, और सस्पेंस की जगह क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, नहीं हुआ था, अब कर दो, बोलो समझ में आ गई बात, दोबारा समझाऊं, किसी को डाउट हो दोबारा पूछो, बोलो।
हाँ जी, रिपीट करो, मैं करता हूँ, एक लाइन में है। सेल्स बुक का बैलेंस 100 रुपए कम है, ये तो मैंने नॉलेज के लिए समझाया है, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए बैकग्राउंड की स्टोरी। शॉर्ट में समझना क्या है, सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट 100 रुपए कम है, फिर भी ट्रायल टैली हो गया, क्यों? क्योंकि सस्पेंस क्रेडिट हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करो, सस्पेंस को डेबिट कर दो, और जो सेल्स नहीं था क्रेडिट, उसको क्रेडिट कर दो। आप बोलो समझ में आ गई, फटाफट नोट करो जल्दी। ओवर का समझते हो ना, ज्यादा, ठीक है। लॉजिक बताओ, ये तो नहीं नहीं, ऊपर को छोड़ दो, हाँ ये नहीं, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऊपर को छोड़ दो, इसको इस यहाँ से समझाओ जैसे मैंने समझा, बिल्कुल ठीक है, फिर कभी नहीं, कुछ छोड़ दिया आपने, मैं पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूँ, नहीं तो आगे जो मल्टीपल होंगे उसमें दिक्कत आएगी। सेल्स बुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है, ओवर कॉस्ट यानी बढ़ गया, ठीक है, तो क्रेडिट बढ़ गया, क्रेडिट बढ़ गया, क्रेडिट अगर बढ़ गया तो ट्रायल टैली हो गया, है ना भाई, ट्रायल तो टैली कर दिया ना मैंने, जबरदस्ती करा ना, तो क्रेडिट बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या करा होगा मैंने, डेबिट को भी बढ़ा दिया होगा, तभी तो हुआ। ये लाइन समझनी है आपको, सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बढ़ गया, ट्रायल टैली हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है अब क्रेडिट को तो कम नहीं करा होगा ना उसने, ठीक है, तो उसके बराबर करने के लिए क्या करा होगा, सस्पेंस को डेबिट कर दिया होगा, समझ में आ गया, तो सस्पेंस को क्या कर दिया होगा, अब क्या करो आप, क्रेडिट है, ये समझना है आपको लाइन, और सेल्स को जो अननेसेसरी क्रेडिट है उसको अब आप डेबिट कर दो, बोलो, हाँ तो वो नहीं समझना ना, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं ना एक काम करता हूँ, लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, ये ध्यान रखो आप, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है, होता है, ठीक है, ओवर कॉस्ट है, इट मीन्स, हाँ जी, ओवर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा, इट मीन्स क्रेडिट ज्यादा हो गया, ठीक है, स्टिल ट्रायल बैलेंस इज टैलीड, ठीक है, दैट इज, यानी क्रेडिट ज्यादा होने के बावजूद ट्रायल टैली हो गया, ठीक है, क्या मतलब हुआ, सस्पेंस हैज बीन डेबिटेड, ठीक है, नाउ टू रेक्टिफाई, ठीक है, सस्पेंस टू बी credited and sales to be debited, अब क्लियर है, राइट वे, चलिए फटाफट नोट करो जल्दी, आगे चलो, चलिए करो जरा, परचेज बुक was overcast by ₹500, जल्दी करके लॉजिक भी चाहिए मुझे,
सस्पेंस टू परचेज। क्यों? अब फटाफट बताओ, वही जो मेरी लाइन है। हाँ बताओ, कोई बात नहीं, बोलो ना। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, नहीं नहीं, अभी तक अभी एकदम फिर वही पहुंच गए एकदम। बताओ। ठीक है, डेबिट बढ़ गया, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ये लाइन बोलनी है, डेबिट बढ़ गया, डेबिट बढ़ गया तो ट्रायल टैली हो गया, यानी उसने क्रेडिट भी सस्पेंस को बढ़ाया होगा, तभी तो ट्रायल टैली हुआ होगा। तो सस्पेंस क्या हो गया, उसने क्या करा है। तो अब आप क्या करोगे, ठीक समझ में आ गई, आ रहा है, ठीक है। तुक्का नहीं मारना, क्योंकि आगे जाके फंस जाओगे फिर। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, परचेज डेबिट टू सस्पेंस। फटाफट बता दो रीजन, जल्दी बोलो। ये गलती है ना, ये नहीं, कम नहीं कर सकते ना, ना तो कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। दोबारा, परचेज हमारा 100 रुपए कम है, 100 रुपए कम है, ठीक है, ट्रायल टैली हो गया, तो जितना कम है उतना मैंने सस्पेंस डाल दिया होगा। नहीं, अच्छा एक मिनट, नहीं विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, एक मिनट एक मिनट। परचेज और पार्टी ऐसा समझो, क्योंकि जर्नल एंट्री में परचेज पार्टी होता है ना, ठीक है। तो परचेज का टोटल बैलेंस डेबिट ये आ रहा होगा 4100, मैंने कर दिया 4000, और पार्टी में तो 4100 ही रहा होगा, है ना, ठीक है। अब ट्रायल टैली करना है, डेबिट कम है ना, तो कैसे ट्रायल टैली करा होगा उसने, सस्पेंस को डेबिट कर दिया होगा ना। ये क्या समझ में आ गया, अब आ गया समझ में। तो सस्पेंस को क्या कर दो, और परचेज मतलब यहां खत्म कर दो और इसको बढ़ा दो भाई, एंट्री ऐसे पेन से नहीं, चल भाई तू कट और यहाँ बढ़ा दो 4100, समझ में आ गया भाई, एंट्री से होगा आपको, ठीक है। क्योंकि समझो, हम इरेज करके कटापेटी क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए क्योंकि ट्रायल को मैंने टैली कर दिया, टोटल टैली कर दिया, और मतलब जूनियर अकाउंटेंट ने साइन कर दिए। अब जब सीनियर अकाउंटेंट ढूंढ रहा है, ठीक है, तो फिर उसको रिवर्स कैसे करेगा, उसको फिर जर्नल एंट्री पास करेगा, ओके, कब तेरे साइन हो गए तो ये प्रूफ हो गया कि तू अभी जूनियर है, तेरा प्रमोशन अभी नहीं होगा। अगर कटिंग करके सही कर दिया तो इसका मतलब तेरी गलती तो पता ही नहीं चली ना बाद में, भाई तू रिपीटेटिव एंट्री गलत कर रहा है, नहीं तो मुझे ऊपर भी तो रिपोर्ट करना है, ये तो अभी सीनियर नहीं बना है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलो अब इनका, अब एक पॉइंट और है, देखो ट्रायल बैलेंस में ध्यान से सुनना, ये होती है हमारी टू साइड इफेक्ट, ठीक है। अगर कोई जर्नल एंट्री में डेबिट भी और क्रेडिट भी गलत है, ये डेबिट भी और क्रेडिट भी, मतलब डेबिट भी कम है और क्रेडिट भी कम है, तो सस्पेंस क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो ट्रायल टैली हो गया होगा ना, बगैर सस्पेंस को क्रिएट करे। बात समझ में आ गई भाई, आपने परचेज करी आराम से, एंट्री करना भूल गए, तो डेबिट भी कम हो गया परचेज अकाउंट, और पार्टी का अकाउंट भी क्रेडिट नहीं हुआ, तो डेबिट भी कम क्रेडिट भी कम, तो ट्रायल तो टैली हो जाना है, गलती तो गलती है, तो वो जर्नल एंट्री से ठीक होगी विदाउट सस्पेंस। अब समझ में आ गई। अब परचेज करा, पार्टी के अकाउंट में चला गया, टोटल में कम है, तो सिंगल साइड इफेक्ट है ना, तो सस्पेंस आया होगा, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो डबल साइड इफेक्ट में सस्पेंस नहीं आता है, ठीक है,
इसमें नो सस्पेंस। नहीं नहीं सर, मतलब पता होना चाहिए बस, पेपर में नहीं आता है, खुद पता होना चाहिए बस। ठीक है चलो, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹1000 have been posted to the debit of supplier। कॉन्सेप्ट को भूल जाते हो। चलो, आपने सामान खरीदा, ठीक है, राइट, ध्यान से क्या एंट्री बननी चाहिए, करेक्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू, ओए क्या हो गया भाई, सप्लायर आ रहा है तो उधार खरीदा है, नहीं कैश नहीं आ सकता ना, ठीक है, टू गुप्ता एंड कंपनी, नाम आ गया तो क्रेडिट हो जाता ना, समझ में आ गई बात, अगर नाम आ जाता इट मीन्स क्रेडिट। चलो ये एंट्री बननी चाहिए, यहां तक समझ आ गया, पहली बात तो बताओ, बोलो। अब यहां से परचेज बुक में गई होगी, ठीक है, वो तो सही गई, पर वो क्या कर रहा है, पोस्टेड, जब पोस्ट करा तो यहां से कहां गया होगा, परचेज बुक में, वो ठीक है, सही गई है, बट जब पोस्टिंग करी, ठीक है, तो पोस्टिंग में कहां कहां जाता है, परचेज अकाउंट में जाएगा, और कहां जाएगा, गुप्ता के अकाउंट में। चलिए, परचेज डेबिट टू गुप्ता, यहां तो सही गया है, गुप्ता में कहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए था, चला कहां गया, डेबिट में। क्या मतलब हुआ इसका बताओ, यानी गुप्ता का अकाउंट, गुप्ता का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया डेबिट, कमीशन एरर ही तो है, साइड गलत हो गया ना, इसका मतलब डेबिट, इसका मतलब डेबिट बेफालतू में बढ़ गई, डेबिट तो होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, और जो क्रेडिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं, क्रेडिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और डेबिट बेफालतू में और बढ़ गया, नहीं भाई, इसका मतलब मेरा डेबिट, इसका मतलब डेबिट अननेसेसरी बढ़ गया आपका, कितने से बढ़ गया डेबिट, 1000 रुपए से बेफालतू में बढ़ गया, और क्रेडिट जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, नहीं भाई, जबकि परचेज तो पूरा डेबिट हो ही गया, तो ट्रायल बैलेंस में, आवाज आ रही, देख सही कर, हाँ जी, तो ट्रायल बैलेंस में गुप्ता डेबिट जाएगा, क्रेडिट जाएगा, गुप्ता डेबिट में जाएगा ना, या क्रेडिट में जाएगा बताओ, परचेज डेबिट में जाएगा, गुप्ता क्रेडिट में जाएगा, अरे क्रेडिट में सारे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अच्छा छोड़ो, एक मिनट रुको, मुझे समझाना तो यही पड़ेगा, यहां तक ठीक है, परचेज के डेबिट में जाएगा, ठीक है, गुप्ता हो, राम हो, श्याम हो, सारे डेबिट में जाएंगे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में कहा जाएगा, पर ये ट्रायल बैलेंस बनाया, तो परचेज डेबिट जाएगा, गुप्ता का, श्याम का, राम का, मोहन सबका जाएगा, चलो अभी 1000 रुपए करता है, यहां तक समझ आ गया, है ना, परचेज तो डेबिट ही होता है, अब गुप्ता के अकाउंट में अगर मैं सही करता, अगर मैं, तो कहां जाता, परचेज,
तो गुप्ता का अकाउंट कहां जाता मेरा, क्रेडिट। ये ट्रायल टैली हो जाता तो मेरी कोई गलती होती ही नहीं। बोलो, अब उसने क्या करा, क्रेडिट तो करा ही नहीं, ये हुआ ही नहीं ना। ठीक है, अगर वो क्रेडिट, मैं और सिंपल समझा रहा हूं, भूल गया होता, अगर वो क्रेडिट भूल गया होता, मैं भूल गया यार क्रेडिट करना, तो इसका मतलब क्रेडिट कम है, वो सस्पेंस क्रेडिट कर दिया होता। अब उसका मतलब गुप्ता की जगह उसने क्या कर दिया होता, सस्पेंस क्रेडिट हो गया होता। तो मैं करता, सस्पेंस को डेबिट कर देता, सस्पेंस को खत्म कर देता डेबिट, और गुप्ता को क्रेडिट कर देता। तो मेरी एंट्री हो जाती सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। ये कब होती, जब मैं भूल गया होता एंट्री करना, जब मैं एंट्री करना भूल गया। यहां तक समझ में आ गया? बोलो भाई। अब उसने क्या करा, क्रेडिट तो करा ही नहीं, क्रेडिट तो करा ही नहीं, यानी क्रेडिट नहीं करा तो ये वाली तो जाएगी जाएगी, और उल्टा बेफालतू में डेबिट और कर दिया, डेबिट बढ़ा दिया, डेबिट बढ़ा दिया। तो उसने उसने क्या करा, डेबिट और बढ़ा दिया। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ध्यान से सुनो, जो डेबिट बढ़ा दिया उसको सही करने के लिए क्रेडिट करोगे, जो डेबिट बढ़ा दिया उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करोगे, और एक जो क्रेडिट होना चाहिए उसे भी करोगे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब एंट्री तो यही होगी पर डबल से हो जाएगी। नहीं, परचेज नहीं होगा, परचेज अकाउंट तो सही गया ना, पार्टी के अकाउंट में गलत गया बस, परचेज तो सही गया डेबिट। दोबारा, गुप्ता के अकाउंट में क्रेडिट जाना चाहिए था, नहीं गया, ठीक है, तो एक तो वो ठीक करोगे, तो उसकी जगह सस्पेंस क्रेडिट हो गया होगा, अब उसको डेबिट कर दो, और गुप्ता को होना चाहिए, हुआ नहीं, अब कर दो। तो जो क्रेडिट होना चाहिए एक तो वो करो, और बेफालतू में जो डेबिट हो गया उसे काटने के लिए भी तो क्रेडिट करोगे। आप समझ में आ गई बात? बोलो, क्लियर है? राइट, करो। हाँ जी, देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, इसको छोड़ो, पहले मैं एक दूसरी लाइन बोल रहा हूं। अगर हमने कहीं पर भी क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, मोटा मोटा समझो, अगर क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया तो इसका मतलब जो क्रेडिट होना चाहिए वो नहीं हुआ, एक तो वो करोगे, जो क्रेडिट होना चाहिए वो नहीं हुआ, अब करोगे ना, ठीक है, और जो गलती से डेबिट हो गया उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट, यानी क्रेडिट दो बार होगा, यानी क्रेडिट कौन, जो गलत है, गुप्ता। अब समझ में आई? ठीक है, क्रेडिट होना चाहिए, गुप्ता की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, गुप्ता का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, ठीक है, गुप्ता का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, नहीं हुआ, तो सर जी लोग कर देते हैं, आप नाराज मत हो, लोग कर दिया, खत्म बात, ठीक है, पक्का। सर एक और गलती है, बेफालतू में डेबिट कर दिया उसको, उसको ठीक करने के लिए काट दो, कटता थोड़ा ना कोई, नहीं, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, यानी क्रेडिट दो बार होगा, है ना। तो ये क्रेडिट तो अब हुआ, ट्रायल टैली हो गया, यानी इसकी जगह कोई बैठ गया था, कौन, सस्पेंस, उसे डेबिट कर दो। अब समझ आ गया? बोलो, पक्का? रिपीट करूं? ये सिर्फ आपके समझ के लिए, आपको उसको तो ये एंट्री चाहिए, वो तो बस करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री में था, ठीक है।
बना दोगे तो और अच्छा है, मैंडेटरी नहीं है यहाँ, ठीक है। चलो फटाफट करो जरा। गुड्स सेल $250, posted to the credit of customer account राम। करो, शॉर्टकट नहीं, ठीक है, थॉट प्रोसेस वही रखना। चलो, राम का अकाउंट सेल्स में डेबिट होना था, क्रेडिट होना था? डेबिट। राम डेबिट टू सेल, भाई एंट्री क्या बनती, सेल करी है तो राम डेबिट टू सेल। तो राम का अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट, ये होना चाहिए, ये तो हुआ ही नहीं। तो राम को डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ, आप कर दो, राइट भाई, ये समझ आ गया। राम को डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ, आप कर दो। सर जी डेबिट तो छोड़ो, क्रेडिट और कर दिया आपने, तो क्रेडिट वाले को ठीक करने के लिए डेबिट कर दो। तो ये सब होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसकी जगह सस्पेंस डेबिट हो गया होगा, अब आप कर दो उसको क्रेडिट। बोलो, अब क्लियर हो गया है ना, आ रहा है समझ में? आप समझो, हमने राम से सामान खरीदा, क्या एंट्री बननी चाहिए पहले, ये वाली एंट्री बननी चाहिए, क्लियर है? या था कोई डाउट? परचेज की तो लाई खत्म, वो तो सही गया होगा, बोलो। राम का अकाउंट खोल लो, राम में डेबिट जाना चाहिए, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट ही गया, क्रेडिट जाना चाहिए, क्रेडिट ही गया है, इसका मतलब साइड में गलती नहीं है ना, इसका मतलब साइड में नहीं है, तो क्रेडिट जाना चाहिए, क्रेडिट ही तो गया। कितने से जाना चाहिए था और हमने कर दिया 497, यानी कि हमने डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 रुपए मैंने ज्यादा क्रेडिट कर दिए, करो, नहीं, 18 रुपए मैंने क्रेडिट कर दिए ज्यादा, तो ट्रायल में क्रेडिट ज्यादा हो गए होंगे, है ना, तो उसके जगह डेबिट हो गया होगा सस्पेंस, उससे कर दो अब आप क्रेडिट, और डेबिट किसे कर दो, राम। बोलो, बात समझ आ गई, क्लियर है, डिफरेंस वाला समझ में आ गया? चलो, अच्छा ऐसे याद कर लो, जब साइड में गलती हो तब अमाउंट डबल होता है, जब साइड ठीक हो, ठीक है, और फिगर में गलत हो तो फिगर का डिफरेंस आता है बस। चलो अब ध्यान से देखो, राम को हमें क्रेडिट करना चाहिए कितने से, क्रेडिट करना, ठीक है, कर क्या दिया, कर दिया डेबिट, कितने से, तो एक तो साइड भी गलत कर दी और रकम भी गलत कर दी, तो इसका मतलब राम को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं हुआ, आप कर दो, बोलो, राम को क्रेडिट होना
चाहिए था, नहीं हुआ अब कर दो। कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, ये बात समझ आ गई। एक बात तो ठीक हो गई, जो नहीं हुआ वो अब हो गया, और जो गलती से बेफालतू में डेबिट हो गया इसको भी क्या करो, क्रेडिट। अब ठीक है, इसकी जगह सस्पेंस क्रेडिट हो गया होगा, उसे कर दो आप डेबिट। कितना टोटल, अब क्लियर हुआ, और भाई तो मैंने साइड भी गलत बता दिया, फिगर भी गलत, और दोनों कंबाइंड भी, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। जो राम को डेबिट होना चाहिए वो नहीं हुआ, वो करना है, और जो बेफालतू में क्रेडिट हो गया उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट, बस इतनी सी बात है, राइट। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब गलती नहीं होगी, है ना। करना, करो, चेंज कर दिया मैंने। अब साइड ठीक है, फिगर गलत है। जल्दबाजी मत करा करना, धीरे धीरे क्या, बताओ, ठीक है, सस्पेंस टू राम। अच्छा बताओ क्यों, सस्पेंस मैं लिख दूं पहले, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम, 9 रुपए से। सिंपल सी बात है यार, राम का अकाउंट है, ठीक है, डेबिट होना चाहिए, डेबिट तो हुआ है, डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही तो हुआ है, बट होना चाहिए कितने से, 289 से, और हो गया, तो इसका 9 रुपए ज्यादा डेबिट हो गए, तो इसकी जगह क्रेडिट सस्पेंस हुआ होगा, सस्पेंस को डेबिट कर दो, नाम को क्रेडिट कर, मतलब क्लियर है, पक्का। रिटर्न इनवर्ट कौन सी होती है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा, तो डेबिट हमारी कम है, डेबिट हमारा कम है ना, फिर भी ट्रायल टैली हो गया। जब कम है डेबिट तो उसकी जगह सस्पेंस डेबिट हो गया होगा, ठीक है, तो सस्पेंस को कर दो क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न कुछ भी लिख दो। करना, ए सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड कंपनी, wrongly credited to his account, wrongly credited to his account,
सोचो यार, दोबारा ऐसे जल्दबाजी करते हो। क्या एंट्री बनाई? पक्का? सिंह एंड कंपनी टू कितने से? रीजन बताना जरा कोई। एंट्री ठीक है, ये होनी चाहिए। सिंपल सी भाषा में समझ लो, कि सिंह का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर दो। ठीक है, सिंह का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो आप क्या करो, कर दो। एक एंट्री और बेफालतू में क्रेडिट हो गया, उसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दो बस। ठीक है, 200 रुपए हमने सिंह एंड कंपनी को माल बेचा, पर एंट्री करना भूल गए, करो। ठीक है, ये जो एंट्री होनी चाहिए थी वो कर दो, यानी सिंह एंड कंपनी डेबिट टू सेल। थोड़ा आगे चले, बोलो भाई। चलिए, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा आफ्टर बैलेंस शीट। मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल, बैलेंस शीट सब बन गई। अगले साल पता लगा, ओहो लास्ट ईयर तो ये गलती रह गई, तो ठीक तो करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसे कैसे? 6 साल का अकाउंट चेक करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, ध्यान रखना, इस बात को याद रखना, कम से कम पिछले 6 साल के अकाउंट इनकम टैक्स ऑफिस में चेक होते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह है कि इस बात को अगर हम छोड़ भी दें, अगर हमें पता लग गया गलती है, तो कम से कम हम अपने अकाउंट्स क्यों ठीक करें, ताकि मेरे अकाउंट्स ये बता सकें कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ट्रू। ये तो अकाउंट बनाने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फाइनेंशियल अकाउंट इज टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ आवर फाइनेंशियल पोजीशन। तो गलती तो ठीक करनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा। खैर, अब ये गलती कब पता लगती है, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर नेक्स्ट ईयर गलती पता लगेगी तो बैलेंस शीट बन गई, यानी परचेजेज ट्रेडिंग के डेबिट में चली गई, सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में, खर्चे पीएल के डेबिट में। बात समझ में आ गई? यही तो अब आप खर्चों को ठीक नहीं कर सकते, परचेज को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो परचेज तो ट्रेडिंग में चली गई ना। सेल को ठीक नहीं कर सकते, सेल कहां चली गई, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, मान लो वो ये कहता है कि मैंने, सपोज सिंपल सी बात है, परचेज करा, ठीक है, फ्रॉम राम, बट ओमिटेड, भूल गए, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, परचेज टू राम। ये एंट्री बना देते, काश अगर मेरे ट्रायल बैलेंस के बाद और ट्रेडिंग से पहले गलती मिलती, परचेज को ठीक कर देता।
बात समझ में आएगी। अब मेरा परचेज 1000 रुपए से कम चला गया, आपने एंट्री करी नहीं ना, ना तो परचेज डेबिट हुआ ना ही राम क्रेडिट हुआ। बात समझ में आ गई। बैलेंस शीट बन चुकी है, ठीक है। परचेज को डेबिट होना चाहिए था, आपने करा ही नहीं, ठीक है। ध्यान तो सुनो, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज जो और एंट्री हैं वो चली गई होंगी, सोहन से खरीदा, मोहन से खरीदा, एक्स से खरीदा, वाई से, वो तो सब गए होंगे ना। तो वो सारे मान लो टोटल मिला के 99,000 जाने चाहिए 1 लाख के, यानी परचेज मेरा 1000 रुपए से कम, परचेज डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ ना। तो डेबिट मेरा कम हुआ, परचेज कम गया, परचेज कम गया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ज्यादा आ गया होगा। डेबिट ये कम है तो ये ज्यादा आ गया होगा ना। चलो, अगर डेबिट कम है तो ये आंसर मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, ज्यादा आ गया होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा चला गया तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा आ गया होगा। चलो, तो अब अगले साल क्या करोगे, आप एक अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नहीं, यहां तक समझ आ गया। हमने परचेज को 1000 रुपए डेबिट करा ही नहीं, तो मेरा ट्रेडिंग का डेबिट कम रह गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कम या बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ के आ गया। यानी पिछले साल मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया जबकि उतना नहीं है प्रॉफिट। अब अगले साल क्या करोगे, है ना, तो प्रॉफिट का बैलेंस डेबिट करोगे बस। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं खोल सकते, एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो साल के अंत में खुलता है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करोगे, कम हो जाएगा, ठीक है। राम को क्रेडिट करना चाहिए, नहीं करा, आप कर दो, ये एंट्री बन जाएगी। बोलो समझ में आ गई, क्लियर है। सिंपल भाषा में ये तो लॉजिकल हो गया, सुनो ध्यान से, ये मेरी एंट्री बननी चाहिए। अगर आफ्टर बैलेंस शीट है, अगर, तो सिर्फ ये वाली एंट्री अब ये हो जाएगी। तो क्या ध्यान में रखना है, जो नॉमिनल अकाउंट है, इन दोनों में नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, परचेज, जो नॉमिनल अकाउंट है उसकी जगह पीएल एडजस्टमेंट आ जाएगा, बाकी खत्म, बस। बात समझ आएगी, कुछ नहीं करना आपको, सारा खेल वही है, ठीक है। जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अभी तक हम करते आए हैं, उनमें जहां भी नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, परचेज आ रहा है, सेल्स आ रहा है, एक्सपेंस आ रहे हैं, उसकी जगह अब क्या आ जाएगा, खत्म बात, बस। अब क्लियर है, बस, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आफ्टर बैलेंस शीट if any nominal account exists, then we should write profit and loss एडजस्टमेंट अकाउंट, बस इतनी सी बात है। सस्पेंस का वैसे रहेगा, कोई खेल चेंज नहीं, ठीक है। आफ्टर बैलेंस शीट है, अच्छा, आफ्टर बैलेंस शीट हमेशा बताएगा कि ये एंट्रीज आपको रेक्टिफाई करनी है नेक्स्ट ईयर, करो ये नेक्स्ट ईयर, मतलब बैलेंस शीट बना दी उसके बाद है, लॉजिक बताओगे। कैश तो कभी होगा ही नहीं यार, कैश में कभी गलती नहीं होती। अच्छा, सिंपल सी बात है, ये दिमाग में रख लो, कैश अकाउंट कभी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा,
क्योंकि कैश वाली ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में डालते हैं, ठीक है, और कैश बुक का बैलेंस शाम को डेली काउंटर से चेक करके उठते हैं। अगर गलती होगी तो शाम को ही पता लग जाएगी। हो गया? चलो, क्या कहना है? पहले सिंपल बना लो ना, जो अभी तक करते आ रहे थे। सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है? तो क्रेडिट हमारा कम है, क्रेडिट कम है तो उसकी जगह क्रेडिट हो गया होगा सस्पेंस। सस्पेंस को क्या कर दो? डेबिट। और सेल्स को करना है क्रेडिट, तो सेल्स की जगह, बस इतनी सी तो बात है। अब समझ आ गया? बोलो, और लॉजिक समझना है? तो भाई सेल्स हमारा कम क्रेडिट हुआ, तो ट्रेडिंग का क्रेडिट कम हुआ, ट्रेडिंग का क्रेडिट कम, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कम आया, यानी नेट प्रॉफिट कम आया, तो इस साल नेट प्रॉफिट बढ़ा दो। क्लियर है? पक्का? समझ में आ गया? समझ आ गया? चलो, अब ये सारे अपनी स्टडी मेटल के करके लाना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक, फिर इसको आगे खत्म करेंगे।